जहां गड़बड़ झाला और दवा घोटाला। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिना डिमांड के, ठीक सुना आपने, बिना डिमांड के उपकरणों की खरीदी के मामले में INH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस सरकार के 5 सालों में बिना डिमांड, बिना क्वालिटी के उपकरण खरीदे गए हैं। सभी विभागों का यही हाल था। हमने 400 करोड़ रीएजेंट मद का भुगतान रोका। अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में जांच चल रही है और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पिछले कांग्रेस सरकार में 5 सालों तक ऐसे ही हुआ, बिना डिमांड का, बिना क्वालिटी का, बिना क्वांटिटी का ये सारी खरीदी और सप्लाई की गई और लगभग पूरे विभागों के ही हाल था। स्वास्थ्य विभाग में भी इस प्रकार की बातें विभिन्न मीडिया और ऐसी जन चर्चाओं के माध्यम से आया और हमने ऐसे लगभग 400 करोड़ के आसपास का पेमेंट रीजेंट मद का रोका है। उसकी जांच चल रही है और ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही जांच, 1 आध हफ्ते 10 दिन में हमारी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसमें जो भी तथ्य आएंगे तो उसके हिसाब फिर आगे भुगतान की कार्रवाई करना है, नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है, कितनी उसमें खरीदी की गई, कितना जरूरत था, कितना जरूरत से ज्यादा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरह से बात करें, INH 24/7 लगातार इस खबर को बता रहा था और अब क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने? देखिए, हमने पूरी गंभीरता से इस खबर को दिखाई कि किस तरह से CGMSC के द्वारा गैर जरूरी दवाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिया गया। रीएजेंट के साथ साथ मेडिकल किट और अन्य सामानों की आपूर्ति कर दी गई, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों की ओर से कोई इस संबंध में डिमांड नहीं की गई थी, बल्कि जिन सामानों की डिमांड की गई थी, जिन मेडिकल किट्स की डिमांड की गई थी, जिन दवाओं की डिमांड की गई थी, उसको उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर लगभग 660 करोड़ की जो राशि है वो उससे खरीदी की गई रीजेंट की, मेडिकल किट की। एक ही कंपनी की जानकारी सामने आ रही कि मोक्षित कंपनी की जो दवाएं हैं, मेडिकल किट है या रीएजेंट है, वो अस्पतालों में भेजी गई, जबकि इसकी डिमांड नहीं की गई थी। और सबसे गंभीर विषय ये है कि सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में ये एक्सपायर होने वाला। तो एक्सपायर होने के साथ ही जो करोड़ों रुपए की राशि, अरबों रुपए की राशि पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और ऐसी जो राशि है उसको बर्बाद होने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कहीं ना कहीं CGMSC है, स्वास्थ्य विभाग है। अब इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया। उन्होंने ACS की अध्यक्षता में न सिर्फ कमेटी गठित की, बल्कि उसे निर्देश भी दिया है कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, आखिर खरीदी कैसे कर ली गई जब आवश्यकता नहीं थी, तो तमाम विषयों पर जांच के बाद में कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही साथ 400 करोड़ रुपए की जो राशि है जिसका भुगतान किया जाना शेष था, उसे भी उन्होंने रोक दिया। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है, बड़ा खबर का जो असर है वो देखने मिला निश्चित रूप से। और INH 24/7 और हरिभूमि ने बेहद गंभीरता से इस तथ्य को सामने लाया कि किस तरह से बगैर डिमांड के ही दवाओं की सप्लाई जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर दी गई थी और अब इस पे लेकर बड़ा असर देखने मिला है। बिल्कुल बड़ा असर हुआ और INH 24/7 हरिभूमि लगातार ऐसी खबरें प्रसारित कर रहा है जिससे संज्ञान भी हो रहा है, अधिकारियों पर प्रेशर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि मंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, कार्रवाई का निर्देश दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।